करो। श्री राधेश। जय जय श्री राधेश्याम। मुझे भी अपने चरणों में जगा दो सादरे प्रीतम। कौन कौन मांगने आए हैं? सबके सब लिस्ट लेके आए हैं, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को पैसा नहीं आ रहा, ये सब लिस्ट लेके आए हैं। मुझे अपने चरणों में जगह तो ये कौन मांगने आया है? कोई नहीं मांगने आया है। जैसे बचपन में माँ अच्छी लगती है ना, बचपन में हर्ष में माँ अच्छी लगती है, जवानी में माया पत्नी, और बुढ़ापे में एक ही चीज काम आने वाली है, परमात्मा। बुढ़ापे में और कोई काम नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि समय नहीं है। मैंने कितनी बार बताया कि प्रभु के नाम में जो समय लगा दिया वही समय आने पर काम आएगा, बाकी सबका सब व्यर्थ जाएगा। पट पट के मिट्टी तरती दी, तू कितने मैल खड़े, मिट्टी ने मिट्टी होना, मिट्टी बन जावेगा। जो जो किते दुनिया में फल कर्मा दे पावेगा। हर वस्तु मिट्टी से पैदा होती है और मिट्टी में खत्म हो जाती है। याद रखना, बचपन में माँ, युवावस्था में बेटा। बचपन में माँ, युवावस्था में बेटा, बुढ़ापे में पोता। भगवान का नंबर उससे भी पीछे है। बुढ़ापे पहले पोता अच्छा लगता है, सबको लगता है अच्छा, लेकिन मृत्यु के समय सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो है धर्म, भगवान। फिर हाथ में भी कुछ चला गया सब। अब इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से? एक तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अमृत के समान है। सबको मीठा बोलेंगे, अच्छा बुलाएंगे और भीतर से भी अच्छा सोचेंगे। वो है बाहर से भी अमृत और भीतर से भी अमृत। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से विष के समान होते हैं, लेकिन भीतर से अमृत के समान होते हैं। जैसे शिक्षक, गुरु डांट देगा, माता पिता डांट देंगे, लेकिन भीतर से हर समय हमारा अच्छा सोचेंगे। वो बाहर से तो विष के समान होंगे, लेकिन भीतर से एकदम अमृत। और तीसरे, जो बाहर से अमृत, भीतर से, बाहर से अमृत, अमृत मतलब मीठा बोलना, इसे हम यहाँ में चापलूसी कहते हैं, है ना। जिसके सामने बैठेंगे उसी की हो जाएंगे, उसकी बात अरे तेरे जैसा कोई नहीं मैंने देखा आज तक। उसके जात्री क्या बोलते, अरे कहाँ इसको उठा लिया यार, आज तो सुबह ही खराब हो गई। सामने कुछ और है, यानी हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाहर से भी अंदर से भी दोनों तरफ विष के समान ही होते हैं। बाहर से भी कड़वा बोलते हैं और भीतर भी हंसने की बुराई ही सोचते हैं। उनका काम ही क्या है? जुबान से भी कड़वा बोलना और भीतर से भी बुरा सोचना। ऐसे लोग दुनिया में है तो सही, लेकिन स्वास्थ्य तो है, लेकिन जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है।
अंधेरे में जन्म लिया, प्रकाश में जीवन व्यतीत किया। कुछ लोगों ने अंधेरे में जन्म लिया और प्रकाश में जीवन व्यतीत किया, मतलब गुनाहगार परिवार में जन्म तो लिया, ऐसे जिसके घर में बेईमानी थी उसके घर में जन्म तो लिया, अंधेरे में जन्म तो लिया, लेकिन खुद का व्यवहार ऐसा किया कि पूरे का पूरा जीवन प्रकाश में व्यतीत कर दिया। अंधेरे में जन्म लेने के बाद अपना जीवन प्रकाश में व्यतीत किया और अपने बेईमान कुल का नाम भी रोशन कर दिया। एक ने प्रकाश में जन्म लिया लेकिन अंधेरे में जीवन व्यतीत किया। प्रकाश में मतलब अच्छे परिवार में, धार्मिक परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन खुद इतने बुरे काम किए कि अपने परिवार का नाम भी, कहते ना, अगर कुल में एक सिंगल आदमी भी ऐसा आ जाए जो बुरा हो, गलत सोचता हो, तो पूरे के पूरे कुल का नाम खराब हो जाता है। पूरे कुनबे में एक डॉक्टर बनेगा, पूरे कुनबे में एक डॉक्टर बनेगा तो एक का उद्धार होगा। जिस परिवार का बेटा डॉक्टर बना है उसका उद्धार होगा, लेकिन पूरे कुनबे में अगर एक संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, तो आने वाली 7 नस्लों का उद्धार हो जाएगा। आने वाली 7 नस्लों। डॉक्टर इलाज करेगा एक बीमारी का, किसी का स्पेशलिस्ट है भाई, ये हार्ट का है, ये किसी का स्पेशलिस्ट है, ये ब्रेन का है ना। उसके पास एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही चीज को ठीक करेगा, लेकिन संत, इसके पास हर चीज का डिपार्टमेंट है। एक बार प्रभु से बोला, कर दो प्रभु, कर दिया। कुछ लोग प्रकाश में जन्म लेकर अंधेरे में जीवन व्यतीत कर देते हैं, अपने परिवार का नाम भी खराब कर देते हैं। कुछ लोग अंधेरे में जन्म लेते हैं और पूरे का पूरा जीवन भी अंधेरे में ही व्यतीत करते हैं। मैंने कितने बार समझाया था कि गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। क्यों? भगवान ने हाथ दिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आज भी हिंदुस्तान के टॉप 10 निकाल लो आप, सब जीरो से स्टार्ट हुए हैं। शिवखेरा लिखा था एक बुक में कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, काम करने का अंदाज अलग होता है। काम तो वही है, हर इंसान का अंदाज अपना है। कुछ लोग अंधेरे में जीवन जन्म लेकर अंधेरे में ही जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग प्रकाश में जन्म लेकर, यानी अच्छे परिवार में जन्म लेकर अपना पूरा जीवन प्रकाश में ही व्यतीत करते हैं और अपने परिवार का नाम फिर से रोशन करते हैं। अब इनमें से हम कौन हैं? अपने अपने पे सोचो। चार सवाल आप लोगों के लिए, सिर्फ 4 सवाल, एक एक करके जवाब देना है। जो हर पल घटता है, हर पल घट रहा है, वो क्या है जी? आगे चलते हैं। जो हर पल घटता है वो क्या है? आयु। ठीक है। जो हर पल बढ़ता है वो क्या है? जो हर पल घटता है वो है आयु, उम्र। लेकिन जो हर पल बढ़ता है वो क्या है? इस समय तो अपनी जगह चल रहा है, हर पल बढ़ता है, बढ़ रहा है। बताऊं? तो बताने वाला है तो नहीं है, तो बात करो। गुड, ताली जाओ उनके लिए। जो हर पल बढ़ता है वो है लालच। समझ नहीं आने वाला, कितना भी आ जाए, कितना भी क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है। जो ना कभी घटता है ना बढ़ता है वो बताओ यार, मैं कितने बोलूंगा? अब दो पाए आपने, तीसरा ही बताओ। आपसे 3 सवाल पूछे, 2 का जवाब दीजिए। कि आपको थोड़ी कोशिश करो। फिर से बोलते हैं, जो हर पल घटता है वो आयु, जो हर पल बढ़ता है वो लालच, जो ना
घटता है ना बढ़ता है, वो भाग्य की रेखा। भाग्य की रेखा न घटती है न बढ़ती है, विधि का विधान है। जो भाग्य में है वो दौड़ के आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो विश्वास रखो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ बस, क्योंकि भाग्य की रेखा न घटती है न बढ़ती है। अपना काम है, अपना कर्म करते रहना। कर्म भूमि में ये नहीं कि काम छोड़ दो, काम करना है, कर्म भूमि में है, लेकिन दौड़ नहीं लगानी है। एक दौड़ में सब के सब दौड़ने लगे हुए हैं। कौन सी दौड़? मेरे पास बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी। गाड़ी तो एक ही होगी लास्ट में, कौन सी? वो लगभग मेरे ख्याल में 500-600 किलो लकड़ी होती है ना। अच्छा एक बात सुनो, अब जो गाड़ी एक ड्राइवर चलाएगा, उसे ड्राइवर भी 4 चलाएंगे। 4 ड्राइवर लेकर जाएंगे और साथ साथ बोलेंगे राम नाम। किसको बोलते हैं? राम नाम सत्य किसको बोलते हैं? मुर्दे को नहीं, जो साथ में मुर्दे को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? जो जिंदा मुर्दे साथ में चल रहे हैं, उनको बताते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जिंदा मुर्दे होते हैं साथ में चलते। वहां पर तो कुछ पर सोचेंगे, अरे एक दिन यहीं पे आना है हमने, बस शमशान में बैठकर सोचेंगे एक बार। मैंने कहा था ना, शांति 2 जगह मिलती है, और कौन सी? एक सत्संग, दूसरा शमशान। कुछ पल के लिए सोचेंगे, अरे यही आना है। जैसे ही बाहर आए उसी समय मोबाइल काटना, बस बिठा के रखना इसको, मैं आया 5 मिनट में, सब भूल गए। हम कहाँ जन्मे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जिए ये हमारे हाथ में है। हम कहाँ जन्म लिया ये हमारे हाथ में नहीं है। अमीर के घर, गरीब के घर, लड़का लड़की, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जिए कैसे ये हमारे हाथ में है। कि आदमी न तन से महान होता है न धन से महान होता है। आदमी जब भी महान होता है तो अच्छे मन से महान होता है। तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। टेंशन किस बात की? आपके दादाजी ने, जिसे दादाजी नहीं है, बहुत सा धन जोड़ा होगा, वो कितने साथ में लेकर गए? वो आप क्या लेके जाओगे? अच्छा कितने लोग हैं जिनको अपने दादाजी के पिता का नाम पता है? दादाजी के पिता का? अरे वाह, मुश्किल से 6-7 खाटू उठे हैं, यानी दादाजी के पिता का नाम नहीं पता। सोचो।